सागर भाई इलन मस्क ने कहा कि जो इजिप्ट के पिरामिड हैं वो एलियन ने बनाए हैं। अब देखो, इसके बारे में मैं भी बात कर चुका हूँ कि पिरामिड कितने इतने बड़े हैं, वो कैसे बने, क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, इतने बड़े बड़े टन के पत्थर उस जमाने में विदाउट क्रेन कैसे रखे गए, ये अलग एक चर्चा का विषय है। इलन मस्क की बातें काफ़ी मज़ेदार होती हैं। इलन मस्क भाई, इनके रॉकेट उड़ते हैं लेकिन रास्ते में फट जाते हैं। हम इनके बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए बिकॉज हमने कभी रॉकेट चलाया नहीं है, लेकिन होता है, मजे लेते हैं लोग। और हम जानते हैं इलन मस्क का जो स्वभाव है वो कुछ ऐसा ही है। खैर, उस बात पर नहीं जाते। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एलियन सिग्नल्स भेज रहे हैं पृथ्वी पर। मुझसे सवाल करे सागर भाई, एलियन आने वाले 2020 में, ये जो वायरस है इसके बाद जो अगला बेटा जो वो है नंबर है वो एलियन का। आज बात करने वाले हैं कि ये हो क्या रहा है। देखो भाई, ऐसा बोला जा रहा है कि रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं मिल्की वे से, गैलेक्सी से, किसी ऐसे ब्रह्मांड की जगह से जहां हम नहीं जानते। वहां रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं जो ये दर्शाते हैं कि कोई एलियन सोसाइटी, कोई एलियंस हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो उनके रेडियो सिग्नल्स हमारे तक आ पा रहे हैं, लेकिन हम उसे डिकोड नहीं कर पा रहे कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। यंगा वंगा हम लोग सुन नहीं पा रहे वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है। अब देखो, मैग्नेटार्स होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, ऐसे तारे होते हैं, सुपरनोवा होती है, ऐसे बहुत सारे। एस्ट्रोफिजिक्स एक बहुत बड़ी मतलब चीज़ है यार, उसको समझना पढ़ना हर किसी की बस की बात नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में ऐसी कई सारी चीज़ें हो रही हैं, अब भी घटित हो रही होंगी, जिससे मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो बनती है, एफआरबीज बनती हैं, फ्लैश रेडियो वेव्स बनती हैं, मतलब फ्लैश होती हैं वो एक सेट इंटरवल पर या एक अलग इंटरवल पर। तो ऐसा हो सकता है, देखो मैं ये मना नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि ये रेडियो वेव्स हों वो किसी एलियन द्वारा भेजी गई हों जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या वो ऐसे किसी भी ग्रह से कांटेक्ट करना चाहते हैं जहां पर उनके जैसे इंटेलिजेंट बीइंग यानी कि ह्यूमन रहते हैं, या कोई ऐसी सिविलाइजेशन है या कोई ऐसे लोग हैं जो इस कैपेबल हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को या इन रेडियो वेव्स को समझ पाएं। हमारे यहाँ पर जो हमारा साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, वो इस काबिल है कि वो रेडियो वेव्स को समझ पाए, लेकिन वो रेडियो वेव्स का क्या मतलब है, क्या भेज रहे हैं वो हम नहीं समझ पाते। हमें इतना मालूम है कि रेडियो वेव्स आ रही हैं, क्या कह रही हैं वो रेडियो वेव्स। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि एलियन हिंदी बोलते होंगे, बांग्ला बोलते होंगे, ई दादा केमोन अच्छो, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। उनकी कोई अलग लैंग्वेज हो सकती है, कोई अलग सिविलाइजेशन हो सकती है, कोई एक यूनिवर्सल चीज़ तो है नहीं रेडियो वेव्स कि भाई इतनी बार 3 बार रेडियो वेव्स जाएगी तो एलियन की भाषा में भी वही होगा कि हेलो बंधु कैसे हो। ऐसा तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा फेनोमेनन हो जिसकी वजह से ये रेडियो वेव्स आ रही हैं, तो कोई नहीं जानता। और ये कोई नई चीज़ नहीं है कि जब ये ऐसी रेडियो वेव्स आई हैं, लेकिन हाँ, ये 10 साल पहले भी हुआ था। 10 साल के बाद अभी अप्रैल में हुआ था, अभी नवंबर में काफ़ी हीटेड हो गई। लोग ट्वीट कर रहे हैं, कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इलन मस्क की गाड़ी खराब हो गई है, उसकी आवाज़ है ये। पर ऐसा नहीं है, ये वाकई कुछ मिल्की वे से ऐसी चीज़ आ रही है। अब इसको पिन पॉइंट कर लिया गया है। अभी इसमें जो एक अपडेट है वो ये है कि एक डायरेक्शन को पिन पॉइंट कर लिया गया है, काफ़ी जगह को नहीं कर पाए वो लोग, कि कहाँ से ये रेडियो वेव्स आ रही हैं, किसी अलग गैलेक्सी से आ रही हैं। अगर कोई ऐसे एलियंस हैं भी, हो सकता है, तो भाई उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। कितने प्रकाश वर्ष दूर हैं, कहाँ हैं, कोई नहीं जानता। क्या बोलना चाहते हैं रेडियो वेव्स की मदद से, रेडियो से, उन सिग्नल से, वो भी हमें नहीं मालूम। अब तो तभी कुछ हो पाएगा जब वो इधर आ जाएंगे। मतलब बेटे तुम वहां से मत दिखाओ सिग्नल, यहाँ उतरो हमारे यहाँ। अब देखो, इसमें रिस्क है, तो थोड़ा मजे में लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि अभी पुख्ता सबूत तो एलियन के है नहीं। मैं जब से छोटा हूँ तब से सुन रहा हूँ एलियन आते हैं, जादू जादू, कोई मिल गया देख के बड़े खुश होते थे हम यहाँ। तो देखो भाई, एलियन आएंगे पृथ्वी पर, कभी भी आए। और मैंने एक प्रैंक किया था अपने चैनल पे कि एलियन आने वाले हैं, उसको कोई सीरियस ले गए थे लोग कि सागर भाई ने सच बोल दिया एलियन आ गए। बहुत पुरानी बात है, तो ये मैं मजे लेता रहता हूँ। तो एलियन अगर आ गए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जादू की तरह आपको आशीर्वाद देंगे, फिर आपके डोले बन जाएंगे, आपको हमको देखना लगेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो एलियंस आए वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हम सुनते हुए आए हैं कि उनका जो स्पेस क्राफ्ट होता है वो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। वो किसी ऐसी एनर्जी पर चल रहा है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। वो लोग किसी ऐसे डायमेंशन में रहते हैं जो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी पावर जिसकी खोज हमने की ही नहीं है। हमारे बड़े से बड़े हथियार और हमारी न्यूक्लियर पावर उनके लिए बच्चों का खेल है, जो बच्चे 2nd क्लास में पढ़ते होंगे उनके यहाँ। ऐसा भी हो सकता है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी। तो जब हमें पता ही नहीं है कि वो किस लायक है,
क्या टेक्नोलॉजी है, तो हम उनसे कैसे लड़ेंगे? तो ये तो इस दुनिया का नियम रहा है कि जो जिससे ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो उस पर राज करता है। तो अगर एलियन टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा एडवांस है तो वो हमारे दोस्त क्यों बनेंगे? क्या वो हम पर राज करना नहीं चाहेंगे? क्या वो हमें मजदूर नहीं बनाना चाहेंगे? क्या वो हमारी सिविलाइजेशन को ख़त्म नहीं करना चाहेंगे? ये कोई नहीं जानता। एलियन आने का मतलब सिर्फ खुशियाँ नहीं, इस पृथ्वी, इस ग्रह की बर्बादी भी हो सकती है। तो ज़रा सोचिए और मुझे बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग इंटरेस्टेड तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो कि आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। अगर आप एलियन से मिले ना मिले, लेकिन एक इथिकल हैकर जरूर बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ में सिर्फ हिंदी में है, कोई भी सीख सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ये फ्री है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।